हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। चलिए, तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या पढ़ा है आपने देखा है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी कि आपने सबसे पहले बात की है यहाँ पर मनुष्य में पोषण। पहली चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है मनुष्य में पोषण, ठीक है। सेकेंड चीज हमने जो पढ़ी है वो हमने की है घास खाने वाले जंतुओं में पोषण। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरा हम बात कर रहे थे एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण, ठीक है। जो ऊपर के दो हमारे पोर्शन हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें हमने बात की है मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है, पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। मनुष्य में पोषण जब हमने पढ़ा था तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीजें समझी थी आप ये समझिए, क्योंकि इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज भी यहाँ पर हो जाएगा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके पास रह जाता है, तो उससे पहले आपको इतना समझना है कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसमें सबसे पहले आपने समझा पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। पोषण, अब ध्यान रखिए ये आपके लिए क्वेश्चंस है, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे इन क्वेश्चंस को। अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कर लिए इट मीन्स कि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। सेकंड हमने बात की है पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोला पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आपको क्या करना है, पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा हमने कहा कि भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियों का नाम लिखिए। ठीक है, अब हमने बोला कि सबसे पहले जब आपने कहा पोषण किसे कहते हैं तो आपने कहा पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर सिंपली आपसे पूछा जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं, या फिर अगला जो प्रश्न बनेगा वो कहेगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। या फिर और क्वेश्चंस बन सकते हैं,
मनुष्य में पाचक रसों के नाम लिखिए। या फिर आपको बताना है छोटी व बड़ी आंत में अंतर, या फिर पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य में पाचन को समझाइए। सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं किसमें, इस टॉपिक में, मनुष्य में पोषण से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम पाचन की प्रक्रिया अगर आपने पढ़ ली है तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप कर लेंगे। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है घास खाने वाले जंतुओं में पोषण को समझाइए। इससे जो क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, रूमेन क्या है, सीयूडी कर्ड क्या है, रूमिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है, या रूमिनेंट के उदाहरण दीजिए। ये आपके पास पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने दो जो पोर्शन है वो पढ़ लिए हैं। मनुष्य में आपने पोषण पढ़ लिया, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, हमने उनमें पोषण पढ़ लिया है। हम बात कर रहे थे तीसरे हमारे टॉपिक की, जिसमें हम देख रहे थे कि एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। जब आप एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण को पढ़ रहे थे तो आपने बोला कि आप बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आपने क्या लिया है, अमीबा लिया है, अमीबा लिया है। और आप अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जलीय जीव है, जल में पाया जाता है, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, इतना सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसमें पोषण किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया हम समझ रहे थे, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हैं, सारे क्वेश्चन आपने नोट करने हैं और इनके आंसर्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अमीबा को। अमीबा में भक्षण और पाचन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। हमने डायग्राम में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या किस प्रकार से हमने कहा था। हमने कहा अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो केवल एक कोशिका से बना होता है। द अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस विच इज round and dense and small vacuoles which are like a bubbles present all over it। हमने बोला सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीच में जो आपको यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपका जो पिंकिश कलर का आपको दिख रहा है या जो पीच कलर का आपको दिख रहा है, वो क्या है, आपके पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये पूरा साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड होता है। बीच में जो आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये केंद्रक है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये जो बीच में इसके अलावा स्पॉट है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर को देख लिया है। नेक्स्ट हमने बात की है अमीबा इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन ऑन इट्स ओन। अमीबा अपने आकार और स्थिति को अपने आप बदलने में सक्षम होता है। अब देखिए स्थिति कैसे बदल रही है, पहले ये देखते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि पाचन किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर भी इमेज में देख सकते हैं, आपने कहा सिंपल एक इस प्रकार से क्या है, एक अमीबा था, ये एक अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी वैक्यूल है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है अंदर भरा हुआ, और ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होगा अंदर भरा हुआ। अब ये अंडरस्टूड है, ठीक है, आपको एक डायग्राम समझ लेना है। चलिए
अब हमने कहा यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये है भोजन। भोजन क्या होगा, अमीबा का भोजन क्या होगा, क्योंकि अमीबा पानी में रहता है, जल में रहता है, तो अमीबा जो है वो जलीय जीवों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेगा। जो अमीबा से भी बहुत छोटे जीव होंगे, बहुत सूक्ष्म जीव होंगे, उनको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अमीबा ने क्या किया, अपनी शेप चेंज की। किस प्रकार से, ये भोजन है तो अमीबा इस प्रकार से क्या होगा, अमीबा ऐसे मूव कर लेगा। अब क्या देखा आपने, आपने देखा कि अमीबा का आकार बदल गया है। फिर से आपने क्या देखा, ये भोजन है और अमीबा ने फिर से अपना आकार बदल लिया है। ठीक है, एट लास्ट आपने क्या देखा, ये न्यूक्लियस है, ये भोजन आ गया है, क्या है ये, भोजन को ग्रहण कर लिया है। तो सबसे पहली लाइन तो आप ये देखिए कि अमीबा अपना आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अमीबा का शेप कुछ इस प्रकार से दिखा है, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पोर्शन है और ज्यादा लंबा हो गया है। अब यहाँ पर आपने देखा कि भोजन जब अंदर आ गया है तो ये वाले जो पोर्शन है ये हट गए हैं। नॉर्मल आपको इस प्रकार से क्या दिखा है, यहाँ पे अमीबा दिखा है। जैसे अमीबा की शेप आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिमिलर है, और यहाँ पर फिर से आपको जो पोर्शन है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने कहा एक चीज आती है इस प्रकार से, ये वाले जो प्रोजेक्शन है या ये वाले जो प्रोजेक्शन है जो आपको आसानी से दिख रहे हैं, या ये वाले जो प्रोजेक्शन है, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे नॉर्मल अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर आपको स्यूडोपोडिया नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये स्यूडोपोडिया। जैसे कि सिंपली हमने बोला ये अमीबा है, अमीबा का यहाँ पे भोजन था, अब अमीबा ने इस प्रकार से क्या करें, इस भोजन को कवर कर लिया। तो मैंने कहा ये वाले जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई देते हैं ये स्यूडोपोडिया होते हैं। तो क्या कर रहे हैं स्यूडोपोडिया, भोजन को, फूड को कैप्चर करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें ये यहीं पे हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अमीबा यहाँ है तो फूड यहाँ हो सकता है, या अमीबा यहाँ है तो फूड यहाँ हो सकता है। तो अब क्या है, अमीबा की मूवमेंट हो रही है, अमीबा क्या कर रहा है, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी शेप को चेंज कर रहा है, और उसकी मदद यहाँ पर कौन करेगा, आपने कहा स्यूडोपोडिया यहाँ पर करते हैं। तो आप समझ गए हैं कि ये क्या होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे कि डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। आपने बोला इट यूज अ फॉल्स फीट कहते हैं, इन्हें टीथ तो नहीं कहते हैं, आपने बोला जो अमीबा है, अमीबा यूज फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू टेक इन द फूड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, कि जो अमीबा है वो अपने आसपास मौजूद भोजन को ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया नामक ऑर्गन या अंग का उपयोग करता है। Whenever it wants to intake the food, pseudopodia और finger-like projection come out of its body, कि जब भी इसे भोजन ग्रहण करना होता है जो अमीबा है उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे और वो क्या करेगा, इस प्रकार से शेप बना लेगा, इस प्रकार से क्या करेगा, अपनी बॉडी को एक शेप देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, द स्यूडोपोडिया engulfs the food and the food gets stored in the food vacuole। स्यूडोपोडिया भोजन को अपने में समा लेता है और भोजन रिक्तिका में जमा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपने कहा ये अमीबा है, यहाँ पर फूड है, फिर आपने दूसरी में कहा कि अब जो स्यूडोपोडिया वो उसने भोजन को कैप्चर कर लिया है। एट लास्ट स्यूडोपोडिया इस प्रकार से बंद कर लेंगे, यानी कि ये जो स्यूडोपोडिया है ये क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, और भोजन जो है वो आपको अंदर दिखाई देगा। ये वैक्यूल है, ये आपके पास वैक्यूल है, और ये आपके पास फूड है, ये रिक्तिका है, वैक्यूल या रिक्तिका। ठीक है, चलिए अब हमने कहा नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आता है उसमें हमने कहा देन इट सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द वैक्यूल दैट हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन ऑफ द फूड। जो रिक्तिका है, जो वैक्यूल है, उसके अंदर क्या होगा, रिक्तिका के अंदर कुछ कुछ पाचक रसों का श्रावण होता है जो भोजन को पचाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। द अमीबा then absorb the digested food and use it for fulfilling different life processes such as a multiplication and growth। तब अमीबा पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगा और इसका उपयोग विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं जैसे कि गुणन और वृद्धि में करता है। द
amoeba also secrete out the waste product और undigested food out of its body। अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट उत्पादों या अपचित भोजन को भी बाहर निकालता है। अब आपको करना क्या है, देखिए हमने क्या बोला। आपके पास ये इमेज है, इमेज को ध्यान से देखिए। हमने बोला जो अमीबा है, अमीबा के पार्ट्स के नाम लिखिए। ये आपकी आती है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है यहाँ पर कोशिका द्रव और ये आपका आता है केंद्रक। ये आपके पास आते हैं रिक्तिका। ठीक है, पार्ट्स के नाम पता चल गए हैं। किस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया आप जानते हैं, स्यूडोपोडिया है, ये भोजन है, ये फूड है। अब जो फूड है वो कहाँ आ गया? रिक्तिका के अंदर आ गया है। रिक्तिका के अंदर कुछ क्या होंगे यहाँ पर? पाचक रस। रिक्तिका के अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं। जब ये पाचक रस होंगे तो पाचक रस क्या करेंगे? भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, जब भोजन का पाचन होगा तो अब होगा एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, जो हमने ह्यूमन में भी देखा था, मनुष्य में देखा था। जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा तो इसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या होगा? आपने कहा वृद्धि, तथा यहाँ पर क्या होगा? प्रजनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। कैसे होगा? बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन में हम क्या पढ़ते हैं अमीबा में? और लास्ट में इजेशन होता है यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम कहें कि जो बाइनरी फिजन है यहाँ पर, जो अलैंगिक जनन है, वो कैसे होगा? आपने कहा ये अमीबा है, इस प्रकार से ये अमीबा है। यहाँ पर वे क्यों नहीं बना रहे, सिर्फ न्यूक्लियस बना रहे हैं। आप धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो अमीबा होता है उसमें जो न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से इलोंगेट होने लगता है। अब आपने क्या कहा? एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए हैं और एट लास्ट आपने देखा एट लास्ट आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन गए हैं या एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। ये प्रोसेस आपको बता रही है कि इसकी यहाँ पर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया आपको बता रखी है। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार आप लोग इमेज नोट कर लेंगे। ये आपको बता रखा है कि अमीबा में भोजन किस प्रकार से कैप्चर किया जाता है, भोजन को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, पाचन किस प्रकार से होता है। ये इमेज आपको बता रही है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। चलिए, आपको दोनों जो इमेजेस हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे हमने चैप्टर को कितना समझा है और कौन से वो टॉपिक हैं जो अभी हमें क्या करने हैं, फिर से रिवाइज करने हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ने हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या क्या आए हैं? आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है।
चलिए, अब आपने देख लिया कि आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पढ़िए आप अपने जो आपके पास टर्म्स आते हैं। जो आपके पास टर्म्स आए हैं, जो आपके पास क्या आई हैं, स्टेटमेंट आई हैं, उन्हें पढ़िए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है वो कहती है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, यानी कि मनुष्य में पोषण के जो प्रमुख चरण हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपको समझ आ गया, आपको करना क्या है। आपसे बोला गया है मनुष्यों में पोषण के प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको डैश करके बता रखा है। अब आपको फील करना है कौन कौन से इनमें क्या है मुख्य चरण है। हमने कहा जब हम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, पाचन है, पाचन हमने पढ़ा था। न्यूट्रिशन में हमने कहा कि भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन का पाचन, और उस भोजन का उपयोग जब हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, पोषण कह रहे हैं। मीन्स कि आपको बताना है, स्टेप्स बताने हैं न्यूट्रिशन के, न सिर्फ पाचन बल्कि पूरे स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो आता है वो आता है अंतर्ग्रहण, यानी कि इंजेशन। अंतर्ग्रहण आएगा पहले। सेकंड हमने कहा डाइजेशन आएगा, यानी कि पाचन आएगा। दूसरा हो गया है जब पाचन हो जाता है। तीसरा हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारे पास क्या आता है, एसिमिलेशन आता है। एसिमिलेशन यानी कि उस भोजन, उस पाचित भोजन का यूज किया जाता है। एट लास्ट में हमारे पास क्या आता है, जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है। अब हमने क्या बोला, पहले का आंसर आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आया है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा, हमने कहा पहले होगा इंजेशन, इंजेशन होगा। ठीक है, सेकंड हमने बोला डाइजेशन, डाइजेशन होगा। तीसरा हमने बोला एब्जॉर्प्शन होगा। चौथा हमने बोला क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। और लास्ट हमने बोला इजेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है, सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में हमने कहा द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, हमने बोला सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लिवर, यानी कि यकृत। लिवर या यकृत। ठीक है, क्लियर है। तीसरा मैंने बोला कि तीसरी जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड। हमने बोला कि जो यहाँ पर स्टमक है वो क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को स्रावित करता है, और इसके अलावा और कौन से जूस को स्रावित करेगा, जो कि क्या करते हैं, भोजन पे क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। तो हमने कहा द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक रस। ठीक है, वो क्या करेंगे, भोजन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड, यानी कि जो यहाँ पर छोटी आंत है, छोटी आंत में हमने कहा बहुत सारी उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। तो इन उंगलीनुमा संरचनाओं को हम क्या कह रहे थे, हम इन्हें कह रहे थे विलाई। क्या कह रहे थे, इन्हें हम विलाई कह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट आती है उसमें हमने कहा अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा जो अपने भोजन का पाचन करता है वो कहाँ करता है, हमने बोला ये करेगा फूड वैक्यूल में, यानी कि भोजन रिक्तिका में। ठीक है, ये नीचे आपको आंसर दिए गए हैं, आपको इसे
प्रकार से क्या करने हैं, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति आपको करनी है। अगर ऊपर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आती तो ये आपके आंसर है। ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है, डी का आंसर है और ई का आंसर है। तो आपको क्या करने हैं, अपने आंसर एक बार मैच कर लेने हैं। तो एक बार आप देखिए, चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है वो क्या आया है, चलिए आपके पास है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि आपको सही और गलत कथन को पहचानना है। जो सही कथन है उसमें आप ट्रू करेंगे या टी पे आप क्लिक करेंगे, टी लिखेंगे, या फिर आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको फॉल्स दिखा, यानी कि जहाँ पर आपको जो कथन है वो गलत दिखा, वहाँ पर आप एफ का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। आपने कहा डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, कि जो स्टार्च होता है उसकी शुरुआत हमारे आमाशय में होती है। द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, जो हमारी जीभ होती है वो भोजन और सलाइवा को भोजन के साथ मिक्स करने में मदद करती है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल्स, जो हमारा पित्ताशय होता है वो क्या करता है, पित्त रस का स्टोरेज करता है, संग्रहण करता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time, कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो अपने पेट से, अपने स्टमक से या अपने रूमेन से घास को फिर से मुख में लाते हैं और उसे चबाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ये आपके लिए जो क्वेश्चन है होमवर्क में है, आप लोग इसे घर से कर करके लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।